प्रणाम बंधुओं, आप सभी के लिए नमन वंदन। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके बीच बहुत ही सुंदर ज्ञानप्रद वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। वीडियो का शीर्षक है कि किस प्रकार राजा परीक्षित के जीवन में कलयुग का आगमन हुआ। तो प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल की वार्तालाप चल रही थी। तो धर्म रूपी बैल ने माँ पृथ्वी से कहा, हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, तुम निश्चित रूप से श्री कृष्ण प्रभु के वियोग में आंसू बहा रही हो। उनकी लीला समाप्त होते ही तुम कांतिहीन हो गई हो। कलिकाल ने तुम्हारे सौंदर्य को छीनकर अपना काला कलूटा अंधकार में राज्य स्थापित कर लिया है। तब पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम ज्ञानी होकर मुझसे पूछ रहे हो, अपने खंडित हो रहे तन की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे दया, क्षमा और तप रूपी 3 पैर टूट चुके हैं। चौथा पैर जो सत्य का रूप है वही बचा है। क्या तुम अपनी पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहे हो? इसीलिए मुझे रोना आ रहा है कि तुम्हारा सिर्फ 1 पैर बचा है। जिस प्रभु की कृपा से तुम 4 पैर वाले थे, उनके न रहने से 1 पैर वाले होकर रह गए हो। भगवान वासुदेव में 39 गुण थे। सत्य, दया, क्षमा, पवित्रता, सरलता, क्षमता, संतोष, दया, सम, दम, तप, उपरति, तितिक्षा, शास्त्र ज्ञान, ज्ञान, वैराग्य, कोमलता, धैर्य, शौर्य, साहस, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, गंभीरता, शील, विनय, सौभाग्य, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, प्रेम एवं भक्त वत्सलता, ये समस्त गुण प्रभु में निहित थे। उनके स्वधाम गमन से मेरे ऊपर घोर कलयुग सवार हो गया है, जिससे मेरी समस्त इंद्रियां जर्जर हो गई हैं। जिस समय प्रभु की याद आती है, कलेजा विदीर्ण होने लगता है। जिस लक्ष्मी से मिलने के लिए सांसारी मनुष्य दिन रात तप करते हैं, उन्हीं लक्ष्मी जी की मैं दासी हूँ। जब द्वापर में कंस आदि के पापों से तुम्हारे 2 पैर टूट गए थे, तब प्रभु ने अवतार लेकर तुम्हारे और मेरे दुखों का अंत किया था। और अब उनके चले जाने से अत्यंत दुखदाई हो रही हूँ मैं। गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म की वार्ता चुपचाप खड़े होकर राजा परीक्षित सुन रहे थे। जिस समय राजा परीक्षित धर्म रूप बैल एवं गाय रूप पृथ्वी की वार्ता सुन रहे थे, उसी समय राजा का रूप धारण किए हुए अति काले कलूटे मुख वाला, सिर पर मुकुट धारण किए, हाथ में डंडा लिए, रथ पर सवार होकर एक मानव रूप आया और रथ से उतरकर गाय और बैल को ठोकर मारकर दुर्गति करते हुए डंडे से पीटने लगा। अत्यंत सुंदर काया वाला बैल एवं गाय उससे अति भयभीत हो गए। डर के कारण बैल ने मल मूत्र त्यागना आरंभ कर दिया एवं थर थर कांपती हुई गाय रवाने लगी। वह कामधेनु समान गाय पीड़ा से त्रस्त होकर आंखों से आंसू बहाने लगी। महाराज परीक्षित को उस दुष्ट प्रकृति वाले राजा पर अत्यंत क्रोध आया। अतः अपने रथ पर आरूढ़ होकर घन गर्ज करते हुए बोले, अरे दुष्ट, पापी, नीच, नराधम, आताताई, तू कौन है जो इतनी बुरी तरह से इन निरीह जीवों को पीट रहा है? तू किस देश का राजा है जो शूद्रों जैसा कर्म कर रहा है? इन निरपराध पशुओं को प्रताड़ित करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तूने महान अपराध का कार्य किया है, इसलिए अपने दादा श्री अर्जुन के गांडीव से आज मैं तेरा वध करूंगा। तेरा वध ही उचित दंड होगा। राजा परीक्षित के वचन सुनकर कलयुग भय से कांपने लगा। तब राजा परीक्षित बैल से संबोधित होकर बोले, हे वृषभ, तुम 4 पैरों वाले थे। तुम्हारे 3 पैर कैसे टूट गए?
तुम्हें एक पैर से चलने में अत्यंत दुख उठाना पड़ रहा होगा। किस तरह चल पाते हो? सत्य सत्य कहो कि तुम बैल हो अथवा कोई देवता। अब तुम निडर होकर अपनी व्यथा का वर्णन करो। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर बैल की आंखों से आंसू बहने लगे। पुनः राजा परीक्षित बोले, हे बैल, मैं दुष्टों को दंड देने वाला धर्मराज युधिष्ठिर के कुल में जन्म लेने वाला उनका पौत्र राजा परीक्षित हूँ। दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों को मैं दंड देता हूँ, और हे गौ माता, तुम भी मत रो। पुनः बैल की तरफ घूमकर बोले, किस दुष्ट ने पांडवों की पवित्र एवं धर्मयुक्त कीर्ति में कलंक लगाया है? हमारे राज्य में सिंह एवं बकरी एक साथ एक घाट पर पानी पीते हैं। जिसने तुम्हारे 3 पैर तोड़ दिए हैं, तुम उनका नाम लो। मैं उसके हाथों को काटकर उनके तन से अलग कर दूंगा, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। तब धर्म रूपी बैल मनुष्य की वाणी में बोला, हे पांडव कुल के महाराज, आपने अति पवित्र कुल में जन्म लिया है। हे राजा, हम नहीं जानते कि संसार में प्राणियों को दुख प्रदान करने वाला कौन पापी है। कोई प्रारब्ध को दुख का कारण मानता है तो कोई कर्म को भी। कुछ लोग दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को दोष देते हैं। अब आप ही निश्चित कीजिए कि मेरे दुख का कारण क्या है। बैल के वचन सुनकर राजा परीक्षित तत्काल समझ गए कि बैल के रूप में साक्षात धर्म एवं गाय के रूप में माता पृथ्वी है। तब राजा परीक्षित बोले, हे धर्म, सतयुग में तुम 4 चरण वाले हुआ करते थे। उन 4 चरणों को सत्य, दया, पवित्रता एवं तप के रूप में जाना जाता है। त्रेता युग में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 एवं कलयुग का आगमन होने पर तुम्हारा एक ही चरण शेष बचा है। और यह अधर्मी कलयुग तुम्हारे 4थे चरण को भी नष्ट करना चाहता है। भगवान वासुदेव ने पृथ्वी का भार हल्का किया था, किंतु उनके गोलोक गमन से पाप पुनः बढ़ने लगे हैं। इतना कहकर राजा परीक्षित ने म्यान से अपनी तेज धार वाली तलवार बाहर निकाल लिया और पाप रूपी काले कलूटे कलयुग को मारने दौड़े। यह देख कलयुग ने सोचा कि इस धर्मात्मा राजा के हाथ से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अतः कातर होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे राजन, मैं आपकी शरण में हूँ। यह देख राजा का क्रोध कम हो गया। शरणागत की रक्षा करना उनका धर्म बन गया। अतः बोले, हे अधर्म रूपी कलयुग, तुझे मेरे राज्य में कदम नहीं रखना चाहिए। तेरे रहने से मेरे राज्य में पाप, झूठ, चोरी, छल, कपट एवं भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए तू तुरंत मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जा। मेरे राज्य में साधु एवं धर्मात्माओं का, साधु संत एवं धर्मात्माओं का निवास है। तेरे जैसे अधर्मियों के लिए कोई स्थान नहीं है। राजा परीक्षित के कठोर वचन सुनकर कलयुग घोर असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ पल चुप रहने के पश्चात सिर झुकाकर निवेदन करता हुआ बोला, हे पृथ्वीनाथ, समस्त पृथ्वी पर आपका राज्य स्थापित है, अतः आप ही मुझे कोई उचित स्थान बताएं। कलयुग के वचनों को सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे कलयुग, तेरे लिए मैं 4 स्थान निर्धारित करता हूं। मद्यपान, जहां जुआ खेला जाता हो, हिंसा एवं पर स्त्री गमन। यह सुनकर कलयुग अति विचलित होने लगा और बोला, हे क्षमाशील एवं धर्मात्मा राजा, उपरोक्त 4 स्थान मेरे लिए अपर्याप्त हैं। मेरा निर्वाह हो पाना बहुत कठिन है। तब राजा परीक्षित ने उस एक स्थान और प्रदान किया। यह कहते हुए कलयुग को वचन सुनाए कि हे कलयुग, तेरी दीनता पर तरस खाकर मैं तुझे 5वें तत्व के रूप में स्वर्ण में निवास प्रदान करता हूँ।
तू सोने में निवास कर सकता है। तब ये 5 स्थान प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार से अनुनय किया था। कलयुग में अन्यथा ये स्थान भी उसे प्राप्त न होते। वह विनय पूर्वक राजा परीक्षित से बोला, हे राजन, मैं अधर्मी अवश्य हूँ, किंतु मेरे भीतर एक महान गुण भी है। सतयुग में 10,000 वर्ष तप करने से मोक्ष प्राप्त होता था। त्रेता में 1000 वर्ष, द्वापर में 100 वर्ष तक तप करने पर मोक्ष गति मिलती थी, किंतु मेरे काल में क्षण मात्र में ही मनुष्यों को मोक्ष गति मिल जाएगी। किंतु क्षण मात्र का हरि पूजन समय पूर्ण श्रद्धा भक्ति एवं मन की चंचलता को स्थिर रखकर किया जाए। सूत जी बोले, हे कथा श्रवण करने वाले ऋषियों, यही कारण था कि राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में निवास करने का अधिकार प्रदान किया। उसी समय वह राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया। अतः हे ऋषिजन, मनुष्यों को चाहिए कि जिन 5 तत्वों में कलयुग का वास है उनसे दूर रहें, तभी सदगति होगी। कलयुग के स्वर्ण में प्रवेश करने के पश्चात राजा परीक्षित अपने राजमहल में आए और आदेश देकर समस्त राज्य में ढिंढोरा करा दिया कि कोई मदिरा न पिए, जुआ न खेले, साधु संतों का पूर्ण सम्मान करे, पर स्त्री गमन न करे। जो इस राजाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे हम स्वयं दंडित करेंगे। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, राजा परीक्षित की इच्छा हुई आज शिकार खेलने पुनः जाया जाए, और वह सोने का मुकुट पहन करके राजमहल से बाहर दूर शिकार खेलने निकल गए। चूंकि सोने में कलयुग पहले से ही निवास कर चुका था राजा के आदेशानुसार। आज राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। हार कर थक कर भूख और प्यास से व्याकुल होकर के खोजने लगे कि किस तरह से मेरी भूख और प्यास शांत हो। यह खोजते खोजते वह समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। समीक मुनि उस समय प्रभु के ध्यान में मग्न थे। प्रभु के भजन में नेत्र बंद करके तपस्या कर रहे थे। उसी आश्रम में राजा परीक्षित जा पहुंचे। उनसे जल मांगा, भोजन मांगा, लेकिन प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं मिला। राजा परीक्षित ने सोचा कि ये ढोंगी कहीं मेरा आदर सत्कार करना न पड़ जाए, इसलिए आंख बंद करके बैठ गया है। इसे उचित दंड देना चाहिए, क्योंकि कलयुग उनके सर पर सवार हो चुका था। आज नजदीक में पड़ा एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डालकर राजा परीक्षित चले आए। जब कुछ ऋषि कुमारों ने समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया कि आपके पिता के साथ किसी राजा ने इस तरह का व्यवहार किया है कि मृतक सर्प को डाल करके कोई राजा आश्रम से बाहर चले गए। श्रृंगी ऋषि ने जरा भी विचार नहीं किया। उस समय नदी में स्नान कर रहे थे, सो अंजलि में जल का पात्र लेकर के जल के द्वारा अभिषेचित करके उसी समय श्राप दे डाला कि जिस भी राजा ने ऐसा व्यवहार मेरे पिता के साथ किया है, मैं उसे श्राप देता हूं कि वह 7वें दिन तक्षक नाग के डरने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जब यह श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने, और श्राप दे करके समीक मुनि के आश्रम में आए। ज्यों ही समीक मुनि के नेत्र खुले, उस समय श्रृंगी ऋषि आश्रम में आ चुके थे। देखा कि मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है किसी ने, तो वह नाराज नहीं हुए, घबराए नहीं। सोचा कोई राजन आए होंगे जिनका मैं आदर सत्कार नहीं कर पाया, खैर कोई बात नहीं। इतने में ही क्रोध अवस्था में श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी,
जिसने भी ऐसा व्यवहार किया है आपके प्रति, मैंने उसको कठोर दंड दिया है। मैंने उसको श्राप दिया है कि उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात समीक मुनि ने सुनी और अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि ऐसा व्यवहार किया किसने है, देखा कि इस समय भूमंडल पर राजा परीक्षित ने ऐसा किया है और वह भी कलयुग के उनके सर पर सवार होने के कारण। समीक मुनि ने कहा, पुत्र, तुमने उनको श्राप देकर अच्छा नहीं किया। यदि ऐसा राजा इस पृथ्वी पर ना रहेगा तो ये संसार कैसे चलेगा। वह बहुत ही आदर करने योग्य धर्मात्मा और अच्छे राजा हैं। उनके शासन में हम लोग निर्भीक जीवन यापन करते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। ऐसा श्राप देकर के तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उधर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट सर से उतारा, उन्हें उनकी बुद्धि पर रोना आया और कहा कि मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। आज तक मेरे पूर्वजों ने ऐसा ऋषि मुनियों का अपमान नहीं किया, आज मेरे द्वारा हो गया। मुझसे बड़ी भूल हो गई और ये सब कलयुग के आगमन के कारण हुआ है। चल करके उनसे प्रार्थना करूं और जो दंड वह समीक मुनि मुझे निर्धारित करेंगे वह मुझे सिरोधार्य होगा। इधर समीक मुनि स्वयं राजा परीक्षित के पास आए और कहा, हे राजन, मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। राजा परीक्षित जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मेरे शरीर ने यह पाप कर्म किया है। आपके पुत्र ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर अच्छा नहीं किया। जिस शरीर ने इतना बड़ा जघन्य अपराध आपके प्रति किया है, 7 दिन की तो बात बहुत दूर, मैं इस शरीर को एक दिन भी जिंदा रखना नहीं चाहता। फिर भी यदि आपके पुत्र ने मुझे 7 दिन में मरने का जो श्राप दिया है, तो मैं ये जानता हूं, मुझे विश्वास है कि 7 दिन से पहले अब मुझे कोई मार सकता नहीं। हे मुनिवर, आप मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। समीक मुनि ने कहा, हे राजन, आप अपनी मुक्ति का उपाय शौनकादिक ऋषियों आदि 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली नैमिषारण्य में जाकर के अपने इष्ट ऋषि मुनियों को एकत्र करो और वह आपको मुक्ति का उपाय बताएंगे। इधर राजा की आज्ञा से पृथ्वी पर, इस समस्त भूमंडल पर ऋषि मुनि आदि एकत्र होने लगे। किसी ने कहा कि इनको चालीसा कराया जाए, किसी ने कहा इनको ये कराया जाए। अर्थात सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन समस्या 7 दिन की थी। ऐसी कौन सी कथा है जिससे जीवन का कल्याण हो। गहन अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि राजा परीक्षित को 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया जाए, क्योंकि 7 दिन ही इनके जीवन के शेष बचे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, सुखदेव जी के द्वारा
राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराने से आपकी मुक्ति होगी। इस प्रकार श्री सुखदेव जी को बुला करके राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कराया गया, जिसके कारण राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। प्रिय दर्शकों, कैसा लगा यह वीडियो? यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल भक्ति ज्ञानमाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगली वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।